तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरुआत करने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। क्या होती है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम? द पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये किस में लगेगी? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में लगेगी, जिसका एक एंगल कितना होना चाहिए बच्चों? 90 डिग्री का। ये रहा भाई आपका 90 डिग्री का एक एंगल। क्या कह रहा है? द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, जो स्क्वायर है किसका? हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज ये रही आपकी बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। और वो क्या हो जाएगी? द राइट, द साइड अपोजिट ऑफ राइट, मतलब क्या हो जाएगा? राइट एंगल के क्या हो जाएगा? जो अपोजिट साइड है वो आपकी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगी? द सम ऑफ स्क्वायर लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स, जो अदर दो साइड है उनकी साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होंगी। यानी कौन कौन सी साइड बच्चों? एक ये साइड होगी और एक साइड ये होगी, ठीक है। यानी अगर मैं इसको नाम दे दूं ए, इसको बी और इसको सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? सी। और ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? ए। और बी सी की वैल्यू कितनी है बच्चों? बी। तो ये आ गया आपका बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहने का अर्थ है कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगे उसमें हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है बच्चों? सी है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के, यानी इधर की साइड जो है वो क्या है? ए है, उसका स्क्वायर प्लस इधर की जो साइड है बच्चों वो क्या है? बी है, उसके सम, उसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये बच्चों क्या हो जाएगा? आपकी पाइथागोरस थ्योरम आ गई। ये बात सभी को क्लियर है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करती है बच्चों? अगर ये जो आपको तीन साइड दे रखी होती है ट्रायंगल की, इनमें से एक साइड क्या हो जाएगा? मिसिंग होगी, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या है बच्चों? उस साइड को निकाल सकते हो। जैसा कि बच्चों, तो आइए बच्चों हम पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का करते हैं और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज भी कर लेंगे। क्या क्वेश्चन? इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल क्या दिया है बच्चों? एबीसी। तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है एबीसी। चलो बच्चों, ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया बच्चों, ये हमारा ट्रायंगल आ गया बच्चों एबीसी, ठीक है। एबीसी में बी जो है राइट एंगल है, बी क्या है बच्चों? राइट एंगल। ये लो बच्चों, बी हमने क्या बना दिया? राइट एंगल। तो आपको पता है बच्चों राइट एंगल के जो अपोजिट साइड है वो आपकी हाइपोटेन्यूज है, यानी एसी आपकी क्या है? हाइपोटेन्यूज है। और ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों? 24 सेंटीमीटर। और बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन करना है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए बच्चों? एसी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है बच्चों, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों किस थ्योरम का यूज करना है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या भाई? जो एसी का स्क्वायर होगा, एसी का स्क्वायर होगा वो अन्य दो साइड किसके? ए बी के और बीसी के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो बच्चों एसी हमें निकालना है, ए बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बच्चों? 24। और बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 7। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों? 24 का स्क्वायर कर दो आप। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है बच्चों 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों? आपको AC स्क्वायर
576 में अगर 49 जोड़ दोगे तो बच्चों आ जाएगा आपके पास 625। कितना आ जाएगा बच्चों? 625। अब यहां पे बच्चों ये स्क्वायर है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, यानी AC किसके बराबर आ जाएगा? रूट 625 के बच्चों। अब रूट निकालना जिन भी बच्चों को नहीं आता तो बड़ी ध्यान से सुने बच्चों, आपको फैक्टर करने हैं 625 के। क्या करने बच्चों? फैक्टर। 625 के जब आप फैक्टर करने जाएंगे तो ये बच्चों 5 से डिवाइड हो जाएगा। जिसके भी लास्ट में अगर 0 या 5 होता है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे ये 125 आएगा, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ये 25 आ गया, फिर ये आपका 5 से डिवाइड हो गया, ये 5 आ गया, और ये फिर 5 से डिवाइड हो गया। जब तक बच्चों 1 नहीं आ जाता जब तक आपको डिवाइड करते रहना था। तो डिवाइड कर दिए। अब आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? 625 को फैक्टर की फॉर्म में लिख दे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अगर आप बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे पेयर मिल गए, आपको पेयर बनाते होते हैं। तो 5 5 ये कितने पेयर बन गए? 2। और पेयर जो बन जाता है उसे आप क्या है? रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आ गया बच्चों 5 गुणे 5, यानी AC की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो आपको क्या मिल गई? 25 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू आपके पास आ गई 25 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गई। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा है हमें ये देखते हैं। हमें तीनों साइड मिल गई है, ठीक है बच्चों, तीनों साइड हमें मिल चुकी हैं। अब हमें क्या निकालना है? जो पहला क्वेश्चन है उसमें साइन A कोस A निकालना है। तो आप कहोगे भैया आपने तो बताया था कि एंगल बताएंगे, यहाँ पे तो एंगल बोले ही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि भैया यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि साइन A और कोस A बता रहे हैं। तो कोई बात नहीं बच्चों, कोई भी बात नहीं। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है? साइन A, साइन A। वैसे होता क्या है साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। पिछले क्या हो जाएगा टॉपिक में मैंने आपको ये बताया है कि साइन A कोस A टेन A कैसे याद करना है आपको। तो साइन बच्चों होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सभी बच्चों को पता है कि 90 के जो अपोजिट साइड है यानी AC, यानी AC कितना है बच्चों? 25। ये तो पता है बच्चों को कि हाइपोटेन्यूज 25 है। पर भैया हम परपेंडिकुलर कैसे बताएं यहाँ थीटा? तो मैंने क्या बच्चों यहाँ पे ध्यान देने की बात है आपको कि यहाँ पे क्या लिखा है? A, यानी थीटा कहाँ बना है? A पे बना है। यानी थीटा कहाँ बना है? A पे बना है। तो ये एडजेसेंट साइड हो गई AB, तो BC क्या हो गया? परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में? जहां पे भी थीटा बना हुआ होता है उसकी अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो बच्चों BC जो है वो आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये आ गया आपका 7/25। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आता है अगला क्या? कोस A। क्या बच्चों? कोस A क्या होता है? B/H। फिर कहोगे भैया B तो हमें पता ही है, सॉरी H तो हमें पता ही है 25। अब B भी तो पता है भाई, जो क्या नाम है जिसके साथ थीटा बना है। अब थीटा नहीं दे रखा तो क्या दे रखा है? A। यानी थीटा किसके साथ बना है? A के। तो A वाली लाइन क्या हो जाएगी? एडजेसेंट साइड हो जाएगी। उसी को हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। तो बेस हमारा कितना आ गया? 24। कितना आ गया बच्चों? 24। तो बेस आ गया हमारा 24। तो कोस A क्या आ गया? 24/25। अब बच्चों यहाँ पे सेंटीमीटर लगा, यहाँ पे कुछ भी यूनिट नहीं लगी, नहीं लगानी है, क्योंकि ये जो आया है आपका रेशियो आया है। ये जो आया है आपका रेशियो आया है। ठीक है बच्चों। चलो अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसमें सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है बच्चों? सेकेंड पार्ट में बोला है साइन C और कोस C। क्या बोला हुआ है? साइन C और कोस C। चलो बच्चों पहले साइन C लिखते हैं। ये तो पता ही होगा बच्चों P/H। H तो बदलता ही नहीं, H तो 25 ही है। H बदलता नहीं, H तो 25 ही है।
अब सी दे दिया, सी यानी थीटा कहां बोल रहा है, थीटा बोल रहा है यहां बन गया, थीटा आप कहां बना रहे हो बच्चों, यहां, थीटा कहां बना दिए, यहां पे। तो एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई ये, यानी बेस क्या हो गया, BC 7। तो इसके अपोजिट क्या है, AB। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB। AB की वैल्यू कितनी है, 24। ये लो बच्चों। फिर cos C, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 25। और बच्चों सी, सी क्या है, एंगल किसके साथ बना है, सी के साथ। आगे बात समझ में, ये रहा सी। तो एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई, BC। और BC कितना दे रखा है, 7। तो ये आ गया बच्चों आपको 7/25। यहां से बच्चों आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है।